अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे दायरे पर ममाज़ किस तरह बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं मश्की सेट 4.2 के सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4, जहां पर हम सीखेंगे दायरे के निफ्स कुत्र की पैमाइश अगर दी गई हो तो दायरे पर ममाज़ किस तरह से खींचे जाते हैं, जिसमें कंडीशन है दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल करके और दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल किए बग़ैर। तो चलिए शुरू करते हैं। दिए हुए दायरे पर दिए हुए नुक्ते से गुज़रता हुआ ममाज़ खींचना। दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल करके, ये पहला टॉपिक है। यहाँ पर हमें दायरे का मरकज़ का इस्तेमाल करके दायरे पर ममाज़ खींचना है। इसी पर मुनहसिर मश्की सेट 4.2 के सवाल नंबर पहला और दूसरा है। तो मश्की सेट 4.2 का सवाल नंबर पहला हम हल करते हैं कि नुक्ते P को मरकज़ मानकर 3.2 सम निफ्स कुत्र का दायरा बनाइए। उस पर वाक़ नुक्ता M से गुज़रने वाला ममाज़ बनाइए। तो चलिए देखते हैं ये सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो स्केल की मदद से हम 3.2 सम फासले पर नुक्ते बना लेंगे, यानी 0 पर एक और 3.2 सम पे एक नुक्ता। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला हो गया है वो 3.2 सम का है। अब हम ये फासला प्रकार में ले लेंगे और यहाँ इसको नुक्ते P को मरकज़ मानकर हम ये 3.2 सम का फासला लेकर एक दायरा बना लेंगे। दायरा बनने के बाद में हम मरकज़ दे देंगे जिसका नाम हमें दिया गया है P, और यहीं दायरे पर हम एक कोई नुक्ता ले लेंगे, नुक्ता M। तो हमने यहाँ पर एक नुक्ता ले लिया है जिसका नाम है M। अब हम क्या करेंगे, P नुक्ते से M को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे हम अंदाजे से। अब वो जो जहाँ पर नुक्ता हमने कंसिडर किया है वहाँ पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और अंदाजे से एक फ़ासला लेकर M और P के दरमियान अंदाजे से एक आधे से ज़्यादा फ़ासला लेंगे और इधर की साइड में कट करेंगे और इधर की साइड में कट करेंगे। उसके बाद में जहाँ पर वो कट हुआ है वहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और ये जो जहाँ पे कट हुआ है उसका आधे से ज़्यादा फ़ासला लेकर एक हम कॉस ऊपर बनाएंगे और एक कॉस नीचे बनाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर प्रकार की नोक रख के एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे। अब जहाँ पर वो कॉस दोनों भी कटे हैं उन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पर हमें एक ममाज़ मिल गया है जो कि नुक्ता M पर बन गया है। तो इस तरह से हमें डायग्राम बनानी है जिसमें हमने सबसे पहले तो 3.2 सम का एक दायरा बनाया और दायरे पर वाकई एक नुक्ता M लिया और फिर यहाँ से हमने ममाज़ खींचा है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 भी पूरा इसी तरीके से 2.7 सम का निफ्स कुत्र का दायरा बनाइए। उस दायरे पर वाक़ई नुक्ते से दायरे का ममाज़ बनाइए। तो सबसे पहले हम सिफर और 2.7 पर एक नुक्ते बना लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फासला हो गया है 2.7। फिर प्रकार में हम ये फासला ले लेंगे और फिर एक हम दायरा यहाँ पर खींच लेंगे। दायरा खींचने के बाद में दायरे पर हम कोई भी एक नुक्ता कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर ये दायरे का मरकज़ है, समझ लो हम इसको नाम दे देते हैं O। यहाँ पर एक नुक्ता बनाया है दायरे के मरकज़ और इस नुक्ते को मिलाते हुए हम एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे। उसके बाद में जहाँ पर वो दायरे पर कट हुआ है उस नुक्ते को इधर की साइड में
और इधर के साइड में 2 जगह कट करेंगे। फिर जहाँ पर वो कट हुआ है वहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे। दोनों कट होने के आधे से ज़्यादा फासला लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आधे से ज़्यादा फासला। एक कॉस ऊपर, एक कॉस नीचे। फिर इधर की साइड में प्रकार की नोक, एक कॉस ऊपर, एक कॉस नीचे। फिर जहाँ पर ये कॉस कट हुआ है इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर जो नुक्ता था समझ लो हम उसको नाम दे रहे हैं टी। तो 2.7 सम का ये निफ्स कुत्र और टी से गुज़रता हुआ एक ममास हमने यहाँ पर खींच लिया है। तो ये था सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन। इस तरह का सवाल आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर दायरे पर ममाज़ खींचना। तो यहाँ पर इस तरह की डायग्राम बनेंगी जिसमें हमने मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर ममाज़ बनाना है। तो इसी पर मुनहसिर है सवाल नंबर 3। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। 3.6 सम का निफ्स कुत्र दायरा बनाइए। दायरे पर कोई एक नुक्ता लेकर मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर उस नुक्ते से गुज़रता हुआ दायरे का ममाज़ बनाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 3.6 सम का निफ्स कुत्र वाला दायरा बनाना है और मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर उस पर ममाज़ खींचना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो जिस तरह हमने पहले निफ्स कुत्र के पैमाइश के बिना पर दायरा बनाया है तो हम दायरा बना लेंगे। तो दायरा बनने के बाद हम दायरे पर कोई भी एक नुक्ता ले लेंगे। यहाँ पर हमने एक नुक्ता ले लिया है। उसके बाद में हम इस सवाल में हमें नहीं दिया गया है, हम यहाँ अंदाजे से एक वित्र खींच लेंगे। तो हम एक दूसरा नुक्ता भी यहाँ पर बना लेंगे और इन दोनों को मिलाते हुए एक वित्र हम यहाँ पर बना लेंगे। तो ये जो वित्र हमने खींचा है इसको हम दायरे पर वाकई किसी एक नुक्ते से मिला देंगे। हम यहाँ पर एक नुक्ता फ़र्ज़ करते हैं और इस नुक्ते को हम इन दोनों नुकात से मिला लेंगे। यहाँ पर हम दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो ऊपर नुक्ता है हम वहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और अंदाजे से हम एक यहाँ पर एक कॉस बनाएंगे। फिर ये उतना ही फासला लेकर हम दायरे पर यहाँ पर एक नुक्ता जो हमने कंसीडर किया है तो यहाँ पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक कॉस बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद में ये जहाँ पर ये इस कितने को ये दोनों भी जो ज़िले बन रहे हैं इसको जहाँ पर कट हुआ है हम इसका फासला ले लेंगे। यहाँ पर ये पैमाइश लेने के बाद में इस ज़िले को, इस वित्र को जहाँ पर ये कॉस ने कट किया है वहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस कॉस को हम यहाँ पर कट करेंगे। जिस नुक्ते पर ये कॉस कट हो रहा है उस नुक्ते को और दायरे पर वाक़ई नुक्ते को हम मिला देंगे। तो ये हो गया है हमारा ममास। तो इस तरह से ममास इस साइड भी हम खींच सकते हैं और इस साइड भी खींच सकते हैं। तो ये सवाल में हमें एक ही ममास खींचना था तो हमने यहाँ पर एक ममास खींच लिया है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है 3.3 सम निफ्स कुत्र का दायरा बनाइए। उसमें 6.6 सम लंबाई का वित्र PQ बनाइए। नुकात P और Q से गुज़रने वाले दायरे के ममाज़ बनाइए। ममासों के मुतालिक अपना मुशाहिदा लिखिए। तो सबसे पहले हमने 3.3 निफ्स कुत्र का दायरा बनाना है और उसमें 6.6 सम लंबाई का वित्र लेना है। अब 3.3 सम निफ्स कुत्र है तो उसका कुत्र रहेगा 6.6 सम। तो ये जो वित्र यहाँ पर हमें बनाने के लिए कहा जा रहा है ये इस दायरे का सबसे बड़ा वित्र यानी कि कुत्र ही रहेगा। तो सबसे पहले हम 3.3 सम निफ्स कुत्र का दायरा बनाते हैं और उसके बाद में 6.6 सम का वित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 3.3 सम का
निष्कुत्री यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे और प्रकार की नोक उन दोनों नुकात पर रखकर एक दायरा बनाएंगे। अब दायरा बनने के बाद में हम प्रकार में 6.6 सम का फासला लेंगे और उसके बाद में दायरे पर कोई एक नुक्ता यानी नुक्ता P कंसीडर करके हम इसको यहाँ पर एक कॉस बनाएंगे। तो ये कॉस दायरे का ही रहेगा क्योंकि वो 6.6 सम का है। इसका मतलब ये हुआ कि दायरे का कुत्र भी 6.6 सम का रहेगा। तो हम यहाँ पर एक वृत्त यहाँ पर खींच लेंगे जो कि दायरे का कुत्र रहेगा, जो कि मरकज़ से गुजरेगा। अब ये जो दो नुकात है वो नुकात हमने सवाल के मुताबिक P और Q, तो P और Q, अब इन दो P और Q पर हमें ममास खींचना है। अब सवाल में हमें यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया है कि दायरे का मरकज़ का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, तो हम यहाँ पर अपनी सहूलत के हिसाब से इसको हल कर सकते हैं। तो हम इसे दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल करके हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक लाइन खींच ली है, जिस तरह हमने पहले दो सवाल हल किए हैं। प्रकार की नोक दायरे पर वाक़ नुक्ते पर, एक कट इधर दूसरा कट इधर। इसी तरीके से साथ साथ में इसको भी हल कर लेंगे। P का एक कट इधर और एक कट दूसरी जानी। फिर जहाँ पर वो दोनों भी कट हुए हैं उसके दरमियान आधे ज़्यादा फासला लेकर एक कॉस ऊपर और दूसरा कॉस नीचे। फिर दूसरी जानिब रख कर एक कॉस ऊपर और एक कॉस नीचे। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे, साथ ही साथ एक कॉस ऊपर इधर एक कॉस नीचे। फिर इन दोनों कॉसों को हम आपस में जहाँ पर ये कट हुआ है उनको मिला देंगे, एक साइड में इधर और एक साइड में इधर। तो जो हमने नुक्ते यहाँ नाम दिए थे P और Q, इसके ऊपर में जो हमने यहाँ पर ममास खींचे हैं, हमें यहाँ पर दिख रहे हैं कि ये जो दोनों भी ममास है वो एक दूसरे के मुतवाज़ी है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि नुकात P और Q से गुज़रने वाले दायरों के ममास एक दूसरे के मुतवाज़ी है। तो ये था सवाल नंबर 4 का सॉल्यूशन। अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 5, 6 और 7। मुझे उम्मीद है ये वीडियो में बताई गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। अगर आप इसके बाद का वीडियो देखना चाहते हैं तो ये राइट साइड में जो बटन ब्लिंक हो रहा है उस पर क्लिक कीजिए, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड में ये जो सर्कल है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो मैं जब डालूँ तो नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।